देखूं। लोग बोलते थे तू रुक जाएगा, वो बोलते थे एक बार चलकर तो देखूं। और लोग बोलते थे तू हार जाएगा, वो बोलते थे एक बार खेल कर तो देखूं। और उन्होंने अपनी जिंदगी में बायोशेस नाम का, डायरेक्ट सेलिंग नाम का एक ऐसा खेल खेला, एक ऐसा खेल खेला जिनके खेलने की अंदाज की चर्चा ना सिर्फ बायोशेस में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में होती है। सो मैं इनवाइट करना चाहूंगा आपके जोश के साथ, आपकी तालियों के साथ, प्लीज हेल्प मी टू इनवाइट, प्लीज हेल्प मी टू इनवाइट मिस्टर Thank you. बहुत मैं वहाँ पे बैठा हुआ था तो मेरे को तो लग रहा था मैं सुनते ही जाऊँ राइट। एंड लिटरली मैं किसी भी बात को शुरू करूँ, मैं पूरा दिन बैठा हुआ था और सारे लीडर्स को सुना, जितने भी हमारे सीनियर्स थे, जितने अचीवर्स थे, जितने नए नए डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। और लिटरली मेरा तो पूरा दिन इतना ज़बरदस्त गया, मैं आपको बता नहीं सकता। और थैंक यू सो मच गाइस फॉर मेकिंग माय डे वेरी स्पेशल जस्ट बिकॉज ऑफ यू राइट। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड मैं पूरे मैनेजमेंट को थैंक्स बोलना चाहूँगा जिन्होंने मुझे इनवाइट किया, स्पेशली रोहित चोपड़ा जी एंड एंटायर जेएमपी परिवार, सारे जितने हमारे सीनियर लीडर्स हैं। और मनदीप सर को तो सुन ही रहा था मैं, जब मैं रोहित जी से बात ही चल रही थी कि मनदीप सर ऐसा लगता है जब बोलना स्टार्ट करें तो सर आप चुप ही मत हुआ करो, कम से कम 8-10 घंटे की स्पीच तो आपकी बनती है राइट, है ना। सो जबरदस्त क्लैप्स होनी चाहिए मनदीप सर के लिए। यस, आई टेक हार्डली 5 मिनट्स, 5 मिनट में लूंगा, बट 5 मिनट पूरा कॉन्सेंट्रेशन, आपका कान, दिमाग, दिल सब कुछ खुला होना चाहिए राइट। और मेरी आवाज आपके उस जहन तक जानी चाहिए। सो शायद हो सकता है कि मुझे पता है कि मनदीप सर का इतना पावरफुल सेशन के बाद कुछ जरूरत नहीं है, वो सुपर टॉनिक हमें मिल चुका है, सी बकथॉन के बाद सबसे बड़ी पावरफुल ड्रिंक आपको मिल चुकी है राइट, है ना। सो वो आपको मिल चुका है, आई नो दैट। बस थोड़ा सा कुछ अपनी लाइफ का एक छोटा सा एक्सपीरियंस मैं आपको जरूर उस पर एडअप करना चाहूँगा। मैं हमारे पास बेस्ट सिस्टम है और इट्स बीन 12 इयर्स, 12 साल मुझे भी हो गए इस सिस्टम के साथ राइट। एंड बायोसैश के साथ चलते हुए अप्रॉक्सीमेटली 1 साल 4 महीने हुए। और इसमें मैंने एक चीज नोटिस करी है, इफ यू वांट टू ग्रो, जितने लोग नए लोग स्टार्ट किए हैं या जितने लोग पुराने हो चुके हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी में एक चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है, दैट इज ऑल अबाउट योर एनवायरमेंट। कितना पावरफुल एनवायरमेंट आपके पास है उतने ही ग्रो करोगे। हमेशा बोलते हैं ना, एक लाइन कहीं पे पढ़ रहा था, नेवर गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय things or people that have nothing to do with your goals। इस चीज को हमेशा जिंदगी भर याद रखना। ऐसे लोग जिनका आपके गोल से कोई लेना देना नहीं है, वो कोई भी हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, जिनका आपके गोल से कोई लेना देना नहीं है, ऐसे लोगों से या ऐसी चीजों से कभी जिंदगी में डिस्ट्रैक्ट मत हो जाना। ये जब हमारे पास एक अच्छा प्लेटफॉर्म होता है, हमारे पास एक अच्छा गाइडेंस होता है हमारी अप्लायंस का, हमारे पास इतना पावरफुल सिस्टम है जहां पे हमें पता है कि मनदीप सर ने अपनी लाइफ बताई कि ही वाज एट जीरो एंड उन्होंने कैसे सिस्टम के थ्रू कितना बड़ा एम्पायर बिल्ड किया। लेकिन ऐसा सबके साथ होता है। सर ने बोला कि यार 2 तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं क्विटर्स होते हैं, एक होते हैं जो जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। तो क्विटर्स क्विट क्यों कर जाते हैं? ऐसा नहीं है कि उनके अंदर कैपेबिलिटी नहीं होती है,
वो ना कहीं जस्ट बिकॉज ऑफ एनवायरमेंट ना कहीं अपनी लाइफ में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। और इस चीज को हमेशा याद रखना, एक इंसान अपनी जिंदगी को बिल्कुल बर्बाद कर सकता है अगर वो अपने सर्कल में ऐसे लोगों को रखता है जिनको आपके गोल से कोई लेना देना नहीं है। इस चीज को हमेशा याद रखना, चाहे वो आप उनको सो कॉल्ड आपके बेस्ट फ्रेंड्स अगर आप मानते हो ना, अगर वो आपके सर्कल में है और उनका आपके गोल से कोई लेना देना नहीं है, मैं आपको बोल रहा हूं एक बहुत बड़ा रीजन है कि यू कैन डिस्ट्रॉय योर लाइफ। आप अपनी जिंदगी को बर्बाद कर सकते हो। और जितना मेरा अपनी लाइफ का पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, देयर सो मेनी पीपल हु हैव स्टार्टेड, जिन्होंने मेरे साथ स्टार्ट किया होगा, मनदीप सर के साथ स्टार्ट किया होगा, एंड वो आज है भी नहीं। गायब होने का एक ही रीजन है, बिकॉज कहीं ना कहीं उनके सर्कल में कुछ ऐसे लोग थे जिनके कारण से उनका दिमाग डिस्ट्रैक्ट हुआ। ये ऐसे लोग आज हमारे साथ हैं जिनके कारण से कहीं ना कहीं हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। सो मेरा एक चीज मैं आपको सजेशन देना चाहूंगा, ये मेरी रेकमेंडेशन है आप सबको कि प्लीज अगर आपके एनवायरनमेंट में माहौल में ऐसे लोग हैं, गेट रिड ऑफ इट, इन सबसे दूर हो जाइए और आप अपने सर्कल को या अपने एनवायरनमेंट को सुपर पॉजिटिव बनाइए। आपके पास बायोसैश, आपकी अपलाइन, इनसे कम्युनिकेशन करना स्टार्ट करिए। 24/7 आवर्स आप ये देखा करो, एक एनालिसिस किया, मैं किनसे बात करता हूं, मैं किन के साथ रहता हूं, मेरा कम्युनिकेशन किन लोगों के साथ है। अगर ये चीज आपकी है ना, डेफिनेटली यू विल डेफिनेटली ग्रो, कोई बड़ी बात नहीं है। एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा, जिस चीज में मैं मनदीप सर की बात सुन रहा था, सर ने बोला कि इंडिपेंडेंट बिजनेस ऑनर बनो। सर ने लास्ट टाइम एक सेशन में बोला था कि अगर किसी काम को प्रोफेशनली करना है, अगर ग्रो करना चाहते हो प्रोफेशनली करो। मैं इस चीज को बड़े अच्छे तरीके से समझ सकता हूं कि मैंने अपने काम को बड़ा प्रोफेशनली करा। याद रखना, अगर आप बायोसेश पे ग्रो करना चाहते हो, आप चाहते हो आप स्टेज पे आओ, आप चाहते हो रोहित सर की तरह जिंदगी जियो, आप चाहते हो मनदीप सर की तरह आप सुपरस्टार बनो, आप चाहते हो लाइफ में एक मल्टी क्रोर्स में आप भी खोलो, आपकी लाइफस्टाइल अच्छी हो, आप भी अपने फैमिली जो फाइनेंशियल स्टेटस है उसको अपग्रेड कर सको। एक चीज याद रखना, अपने बिजनेस के मास्टर बन जाओ, अपने बिजनेस के एक्सपर्ट बन जाओ। और मास्टर और एक्सपर्ट बनने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन एक बेसिक पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा, एक बेसिक चीज मैं बताना चाहता हूं, अगर किसी चीज में आपने मास्टर बनना है, आपने एक्सपर्ट बनना है, उस चीज को वक्त देना स्टार्ट कर दो। ये मास्टर बनने का पहला स्टेप मैं आपको बता रहा हूं, आपको वक्त देना पड़ेगा। विराट कोहली एक बहुत प्रोफेशनल क्रिकेटर है, सबसे ज्यादा वक्त विराट कोहली ने किस चीज को दिया होगा? रिप्लाई चाहिए। शाहरुख खान बहुत बड़े एक्टर है, सबसे ज्यादा वक्त किस चीज को दिया होगा? मुकेश अंबानी अगर बहुत बड़े बिजनेस टाइकून है ना, तो उन्होंने सबसे ज्यादा वक्त अपने बिजनेस को दिया होगा। आप अगर यहाँ पे मनदीप सर को देखते हो, आप मुझे देखते हो, आप रोहित सर को देखते हो, कोई भी इंसान जो इस इंडस्ट्री का एक्सपर्ट है, ये इस दुनिया का कोई भी, एलॉन मस्क को देख लो, इस दुनिया के किसी भी प्रोफेशन के जिस भी इंसान को आप टॉप पे देखते हो ना, एक चीज नोटिस करोगे, उस इंसान ने अपने प्रोफेशन को सबसे ज्यादा वक्त दिया है। मैं बोल रहा हूं आप इस प्रोफेशन को वक्त देना स्टार्ट कर दो। मैं बोल रहा हूं आप अपनी स्किल्स को डेवलप कर डालोगे, आप सीख जाओगे, आप इनवाइट करना सीख लोगे, प्रेजेंटेशन देना, ये कमिटमेंट आपका होना चाहिए कि हर दिन आप किस चीज को वक्त दे रहे हो। मेरी इनिशियल डेज में क्या कमिटमेंट थी कि मैं अपने इस प्रोफेशन को वक्त दूंगा, बिकॉज आई वांटेड टू ग्रो। मैं अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहता था, मैंने वक्त देना स्टार्ट किया, मेरी अपनी खुद की कमिटमेंट लेवल थी। और उन कमिटमेंट लेवल क्या करता था, किस चीज के लिए वक्त देता था? सीखने में। किस चीज के लिए वक्त देता था? अच्छा इन्विटेशन सीखूंगा, इन्वाइट करूंगा, अपनी प्रॉस्पेक्टिंग जबरदस्त करूंगा, अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स अपनी इंप्रूव करूंगा, प्रेजेंटेशंस दूंगा, फॉलो अप करूंगा, इन चीजों को वक्त दिया करता था। और जब मैं इन चीजों को वक्त देना स्टार्ट कर दिया, आई बिकेम मास्टर, आई बिकेम वो एक्सपर्ट बनने की तरफ मैंने बढ़ना स्टार्ट हुआ। आई वॉज जीरो, कुछ नहीं आता था, स्किल जीरो थी, लेकिन ग्रेजुअली जैसे मैंने टाइम देना स्टार्ट किया, सर्कल सुपर पॉजिटिव था, जब ये चीजें होना स्टार्ट हुई तो मेरे अंदर अलग लेवल की इंप्रूवमेंट आना स्टार्ट हो गई। वो बेसिक रिक्वायर्ड स्किल जो मुझे चाहिए थी इस बिजनेस को ग्रो करने के लिए, वो सारी चीजें मैंने सीखना स्टार्ट करी। जब मैंने सीखना स्टार्ट करी, मैंने ग्रो करना स्टार्ट किया। मेरी लाइफ भी बिल्कुल मनदीप सर से बिल्कुल मिलती जुलती है। मैं हमेशा बड़ा अच्छा लगता है कि एक ही जैसे थॉट्स हमारे मैच करते हैं। 16.5 साल की एज में मैंने स्टार्ट किया था। जब मैं 17, 18 साल का हुआ, मैं सेल्फ डिपेंडेंट बन गया था। मैंने सिंगल पैनी अपने पेरेंट्स से कभी नहीं लिया। जब मैं 19 साल का था, 18.5 साल का था, मैंने अपनी पहली बाइक हीरो होंडा करिश्मा ली। सर बोल रहे थे, मेरा वेट बहुत कम था सर, मैं 35 किलो का था, राइट है ना, और ऐसा लगता था बाइक मेरे को चला रही है, मैं बाइक नहीं चला रहा हूँ, राइट है ना। मुझे आज भी याद है। सो आई बॉट हीरो होंडा करिश्मा। उसके बाद 19.5 साल का था,
आई बॉट 4 फिगो, और आपको बता दूं थर्ड ईयर में मेरी इनकम इस बिजनेस के थ्रू आपको बता दूं एक महीने की 55,000 से ज्यादा एक्सीड किया करती थी। मेरे एचओडी सबसे ज्यादा हुआ करती थी। पावर ऑफ द बिजनेस, बिकॉज एनवायरमेंट सुपर पॉजिटिव था और मैं एक्सपर्ट बन रहा था बिकॉज मैं वक्त दे रहा था। जब मैं फाइनल ईयर पे पहुंचा मेरे पास अपनी 4 फिगो थी और फाइनल ईयर में मैंने किसी एक कंपनी पे रिज्यूमे सबमिट नहीं किया था बिकॉज जो लोग इंटरव्यू लेने के लिए आए थे उनका पैकेज था 6 लाख। जो लोग इंटरव्यू दे रहे थे उनका वो जो जिस चीज का फॉर्म भर रहे थे ना, या कहना चाहिए जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे थे उनका पैकेज था 3.5 लाख। और मैंने किसी में जॉब के लिए कहना चाहिए रिज्यूमे सबमिट नहीं किया था बिकॉज मेरा 1 साल का पे आउट था 22.5 लाख। फाइनल ईयर की मैं बात कर रहा हूँ। तो इट वाज अमेजिंग लाइफ। 20 साल का हुआ मेरा। भोपाल में मैंने अपना खुद का अपार्टमेंट लिया। 21-22 साल के में 23 साल का था, अपनी सिस्टर की शादी में मैंने हॉन्डा सिटी गिफ्ट करी। 24 साल की एज में मैंने अगेन भोपाल में एक अपना डुप्लेक्स लिया जिस घर पे मैं रहता हूँ। उसके अलावा लाइफ बड़ी अच्छी थी। फर्स्ट कार फीगो, सेकंड कार ऑक्टेविया, थर्ड कार मैंने हॉन्डा सिटी अपनी सिस्टर को गिफ्ट करी। फोर्थ कार अभी रिसेंटली मैंने अपने डैड को MG हेक्टर गिफ्ट करी जिसकी कीमत अप्रोक्सीमेटली 22-23 लाख है। एक अपार्टमेंट पहले लिया था, एक अपार्टमेंट कॉलेज लाइफ में लिया था 2 BHK अपार्टमेंट। दूसरा अपने घर जिस घर पे मैं रहता हूँ डुप्लेक्स। तीसरा अभी भोपाल में एक अपार्टमेंट लिया। उसके अलावा मेरा एक अपना फार्म हाउस है जो कि मेरे होम टाउन में। उसके अलावा मेरा एक रेसिडेंशियल और प्लॉट है मेरे होम टाउन पे। दिस इज ऑल अबाउट द लाइफ। और मैं आपको बता दूं मुझे ऐसा, और इसके अलावा इसी टाइम पे 22-23 साल की में भोपाल में एक GIP मॉल है जिसमें मैंने शोरूम लिया था जिसकी कीमत उस टाइम पे थी 48 लाख। कैश पे लिया था जिसकी कीमत आज की डेट में 1.1 करोड़ है। राइट है ना? लाइफ इज लिटरली अमेजिंग। जहां से उठ के आया था उसके अलावा 2000 कहना चाहिए 16 से मैंने 15 से ट्रैवल करना स्टार्ट किया। आई ट्रैवल 13 मैंने इंटरनेशनल ट्रिप्स करी जिसमें से 10 से ज्यादा मैंने देश घूमे। 3 टाइम्स मैं यूरोप गया जिसमें से टर्की, ग्रीस, रशिया। 2 बार मैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स गया। 2 बार थाईलैंड गया, हांगकांग गया, मलेशिया गया, इंडोनेशिया गया, भूटान गया। सो मेनी कंट्रीज और अच्छा लगता है और मल्टीपल करोड्स कमाए। और जिंदगी में हर वो चीज जो मैंने सच बता रहा हूँ कि जो मनदीप सर ने बोला ना कि यार खानदान के एक ऐसा बंदा होना चाहिए। अगर मैं कभी वक्त मिलेगा तो मैं अपनी परिवार की कंडीशन भी आपको बताऊंगा कहां से मैं उठ के आया हूं। और मैं ये हमेशा बोलता हूं आप कहां से आए हो मैटर नहीं करता, लेकिन मैटर ये जरूर करता है कि आप जाना कहां तक चाहते हो। वो मेरा क्लियर था कि भाई साहब मैं जाना कहां पे चाहता हूं। लाइफ बहुत अच्छी है, लाइफ बहुत अच्छी है। आप इस बिजनेस के मास्टर बन जाइए, एक्सपर्ट बन जाइए। जितना वक्त आप दे सकते हैं उतना वक्त दीजिए। मैं आपको बता रहा हूं आप जैसे जैसे मास्टर आप बनते जाओगे, एक्सपर्ट बनते जाओगे ना, पैसा कमाना, इंटरनेशनल ट्रिप्स करना, अपने फाइनेंशियल कंडीशंस को इंप्रूव करना, यू विल गेट एवरीथिंग। आज की बात अगर मैं करूं तो बहुत अच्छी खासी इनकम है, बताने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत पैसा कमाया जिंदगी में। जब सुबह आंखें खुलती है ना तो मुझे इस चीज की टेंशन नहीं होती कि यार पैसा कोई चीज है। आज की डेट में इतने स्टेबल मैं और मनदीप सर हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इंडस्ट्री। मैं आपको बता दूं, सो दिस इज व्हाट अच्छा लगता है। इसके अलावा रोहित जी भी पीछे पड़े हुए मेरे कि सर कार बदल दो, कार बदल दो। राइट है ना? सो मैंने बोला कि जिस दिन मैं तो अपलाइन को ही फॉलो कर रहा हूँ, जिस दिन सर ने बदल दी उसके दूसरे महीने मैं बदल दूंगा। राइट है ना? बड़ी बात नहीं है। मनदीप सर ने बोला मैं आज ले लूं तो मैं भी आपको बोल रहा हूं मैं आज मर्सिडीज, BMW, जैगुआर, ऑडी कोई भी कार ले सकता हूं मैं आज बट लाइफ अच्छा ये बोलने में, स्टेटमेंट बोलने में बड़ा अच्छा लगता है आज ले सकता हूँ। राइट है ना? सो कभी वो ऑडी का मतलब लोगो देखा करते थे हम लोग यार ऐसे होते हैं। राइट है ना? सो आज अच्छा लगता है। लाइफ इज अमेजिंग एंड बाकी तो बायो सच है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। नेक्स्ट टाइम बहुत सारी बातें करेंगे एंड वंस अगेन सारे लीडर्स स्टार्टिंग फ्रॉम मुकेश जी एंड हेमेंद्र जी, सीताराम जी, मैं, मनदीप सर, राइट है ना, रोहित जी और जितेंद्र जी, महावीर जी, प्रशांत जी और जो नए हमारे प्लैटिनम बने हैं मिस्टर जसवंत जी एंड ऑल राइजिंग स्टार्स, ऑल प्लैटिनम डायरेक्टर्स एंड ऑल इंटायर पूरे जयपुर या डिफरेंट स्टेट से जहां से भी आप लोग आए हुए हैं,
मुझे लगता है कि आप सब इस चीज के लिए बने हुए हैं, इस चीज के लिए बने हुए हैं, और बाकी पैसा वैसा बहुत छोटी चीज हो जाएगी। बस काम करना स्टार्ट कर दो, एक्सपर्ट बनना स्टार्ट कर दो, वर्क देना स्टार्ट कर दो। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक्स अ लॉट। राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मिस्टर आशीष सिंह जयसूर सर। दोनों हाथों से तालियां, दोनों हाथों से तालियां सर के लिए, आशीष सर के लिए। जितना अच्छा लगा आपको मैसेज सुन के उतनी अच्छी तालियां बजनी चाहिए। इसी के साथ इनवाइट करना चाहूंगा, अभी मनदीप सर बात कर रहे थे कि गुरु